देखो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है वाले एक व्रत। तो सबसे पहले हम एक व्रत बनाएंगे जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या मान ली हमने 12 सेंटीमीटर। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। इस पर ये हमने एक जीवा बनाई है ए बी। ये केंद्र पर, ये वृत्त का केंद्र होता है, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हमारा वृत्तखंड होता है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या पढ़ा था हमने, एक हिंदी वाला भी पढ़ा था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये पूरा त्रिज्यखंड होता है, ए ओ बी, ये पूरा यहाँ तक ये त्रिज्यखंड होता है। इसमें से यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। तो सबसे पहले हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम वो सूत्र लगाते हैं, देखो कौन सा, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा वाला सूत्र लगाते हैं, है ना। तो साइन थीटा का मान कितना लिखना पड़ेगा, 120 डिग्री लिखना पड़ेगा। अब ये सूत्र क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 120 डिग्री का मान हमें सारणी में पता नहीं है। सारणी में याद कहाँ तक की हमने, 90 तक, 0 से लेके 90 तक याद कर रखी है। 120 से नहीं आता है, हालांकि ये 10वीं के बाद जब अपन 11वीं में जाते हैं तो आ जाता है। इसको एक तरीके से निकाला जाता है, वो निकाल सकते हैं अपन, पर अपने सिलेबस में नहीं है तो अपन उस हिसाब से नहीं करेंगे। अब 120 का मान पता नहीं है तो ये सूत्र लग ही नहीं सकता। नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, अब हिंदी वाला, हिंदी में है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार क्या है इसका, ए बी। अब यही पता नहीं है हमें भाई, केवल क्या पता है हमें, त्रिज्या 12, और इसमें भी क्या पता है, ये भी त्रिज्या ही है 12। सबसे पहले हमें आधार निकालनी पड़ेगी और इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे कि ए बी पर एक लंब डालेंगे। जीवा ए बी पर एक लंब डाला, यानी कि ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ए बी, और इसको नाम दे देते हैं भले ही सी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जीवा ए बी पर कोसी लंब डाला। अब ये वृत्त की त्रिज्याएं है, वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है कितनी भी त्रिज्याएं हो। तो OA और OB क्या है, बराबर है, बराबर है। ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण देखो पूरा कितने का था, 120 का था, तो ये बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इधर कितना बचेगा, 60, और उधर भी कितना बचेगा, 60। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है। कोण दे रखा है, कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब। कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और बची हुई भुजा आधार कहलाती है। प्रश्नावली में चले जाएंगे अपन 7 में, 8 में और 9 में, दोनों में क्या पढ़ा था, लाल बटे कणका, वो काम में लेंगे अपन। यहाँ निकालनी क्या है हमें, पहले ये आधार निकालनी है। तो आधार निकालने के लिए AC चाहिए, AC आ जाएगा, वही BC होगा, दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर है तो ये निकाल लेंगे। तो इसका जैसे मान लिया जाए ये 4 आया, तो AB कितना होगा, 8, AB 8, AC 4 आया है तो AB 8 हो जाएगा। 4 ये और 4 ये, 4 और 4 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, AC किससे निकालेंगे, लाल बटे कक्का से। त्रिभुज दे रखा है ACO में, त्रिभुज
ACO में। क्या पता है हमें, देखो कर्ण पता है, निकालनी क्या है, लंब। कर्ण और लंब कौन से सूत्र में आता है, लाल बटे कक्का में, कौन से में आता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। ये होता है साइन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। लंब क्या है, AC जो हमें निकालना है, और कर्ण कितना है, 12। साइन 60 डिग्री का मान सारणी से √3/2 बराबर AC बटे 12। AC का मान निकालेंगे, ये 12 भाग में इधर आ जाएगा, इधर आते ही ये क्या हो जाएगा, √3 से गुणा और बटे में क्या आ गया, 2। ये तो AC आ गया। अब ऊंचाई भी निकालनी है हमें, ये ऊंचाई OC भी चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे हम 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो OC भी चाहिए। हमारे पास कर्ण है और इस भुजा को क्या कहेंगे, आधार। ये तो लंब हो गया और ये क्या हो जाएगा, आधार। 90 के सामने वाली कर्ण, कोण के सामने वाली लंब और बची हुई आधार। अब आधार निकालना है, तो आधार और कर्ण कौन से सूत्र में आता है, लाल बटे कक्का में। आधार और कर्ण कौन से में आता है, cos थीटा आधार बटे कर्ण। थीटा का मान क्या आएगा, वही 60 डिग्री। आधार OC बटे कर्ण 12। साइन 60 cos 60 डिग्री का मान सारणी से देखेंगे आप, 1/2। cos 60 का मान 1/2 और OC बटे 12। OC का मान निकालेंगे यहाँ से, ये 12 इधर आ जाएगा, 1 से आके गुणा होगा, तो OC का मान क्या आएगा, देखो 12/2। ये 12 यहाँ आ गया, भाग में था तो ऊपर गुणा में आया, 12 एकम 12 और बटे में आ गया 2। 2 का भाग 12 में देंगे तो 2 6 12। OC का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र πr² थीटा बटे 360, πr² थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। मान लिखेंगे, पाई की जगह पे क्या लिखना है, देखो 3.14। आर त्रिज्या कितनी है, 12 गुणा 12 गुणा थीटा कितना है, थीटा इसके लिए तो 120 है, 120 बटे में 360 डिग्री माइनस 1/2 गुणा आधार। आधार कौन है, AB आधार है। तो AC कितना आया, तो AC कितना आया, 12√3/2। और AB क्या होगा, इसका दुगुना होगा, तो किससे गुणा कर देंगे, 2 से। देखो AC को 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 12√3/2, ये आधार हो गया AB। गुणा ऊंचाई कौन है, OC का मान कितना आया था, 6, तो गुणा में 6। 2 से 2 कट गया, ये 2 से और काट देंगे, 2 तिया 6, इधर काटेंगे 0 से 0, 12 तिया 36 और 3 चौके 12। नीचे सब कट गए, ऊपर जो बचा उनको गुणा कर लेंगे और इधर
√3 का मान लिख के इनको भी गुणा करेंगे। देखो गुणा कर रहे, 12 को 3.14 से गुणा करेंगे, 12 चौके 48 हासिल 4, 12 एकम 12 और 4 16 हासिल 1, 12 तिया 36 और 1 37। पॉइंट लगाना है दो अंकों से पहले। गुणा में कौन हो रहा है 4, ये भी बच रहा है। माइनस इधर 12 और 3 को गुणा कर देंगे, 12 तिया 36 गुणा √3 की जगह पे लिखेंगे 1.73। अब इनको गुणा करके और घटाना है। गुणा करते देखो 4 8 32, 4 6 24 और 3 27, 4 7 28 और 2 हासिल 30, 4 तिया 12 और 3 15। पॉइंट लगाना है दो अंकों से पहले। माइनस 36 को और इसको भी गुणा करना है। गुणा करके यहाँ देख लेते हैं, 3 6 18, 3 तिया 9 और 1 10, 7 6 42, 7 तिया 21 और 4 25, 6 3 8 2 12, 6 दो अंकों से पहले पॉइंट 62.28। इनको गुणा करने पर आया 62.28। अब घटाना है, घटाएंगे, 2 में से 8 नहीं घटता, उधार ले लिया, 12 में से 8 घटाया 4। फिर यहाँ कितने रह गए 6, क्योंकि उधार दे दिया था। 6 में से 2 घटाया 4, पॉइंट लगा दिया। 0 में से 2 नहीं घटता, उधार लिया 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ कितने रह गए 4, यानी कि 14। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से निकाला और उसको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यहाँ से वापस समझ लो। देखो हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कौन सा सूत्र लगाया, हिंदी वाला। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बन रहा है उसका नाम लिख दिया, AOB का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है πr² θ 360 माइनस के 1/2 त्रिभुज का आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। मान लिखा है, पाई का मान सवाल में दे रखा है कि 3.14 लिखना है, तो 3.14 r त्रिज्या 12 गुणा 12, थीटा का मान दे रखा है 120 डिग्री बटे में 360 माइनस 1/2। ऐसे कैसे, अब यहाँ समझेंगे। आधार, त्रिभुज का आधार क्या है, AB, जो हमने नहीं निकाला। हमने क्या निकाला है, AC। ये देखो पहले लाल बटे कक्का से AC निकाला, AC का मान आया 12√3/2। पर हमें पता है कि ये AB क्या है, AC का दोगुना है। तो AB निकालने के लिए AC को 2 से गुणा कर दिया। 12√3/2 इसको 2 से गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया, AB यानी कि आधार। फिर ऊंचाई क्या है, OC, जो हमने निकाला था, OC का मान कितना आया 6, तो ऊंचाई की जगह पे 6 लिखा। अब इनको काटा हमने, कैसे कि देखो 0 से 0, 12 तिया 36, 12 से 36 3 बार, फिर 3 से काटा, 3 चौके 12, जो बच रहे हैं इनको गुणा किया अलग से, 3.14 और 12 को गुणा किया तो 37.68। ये तो गुणा करना तो आता है अपन पे। फिर इसको 4 से और गुणा करना है। आगे इसको हल किया, देखो ये 2 से 2 कट गया, 2 से इस 6 को काट दिया, 2 तिया 6 3 बार, बचा उसको गुणा किया, 12 तिया 36
और √3। तो ये 36 गुणा √3 की जगह पे लिख दिया, उसका मान 1.73। फिर इनको भी गुणा किया और बताया गुणा करना है, लिखो।